नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन टॉप 5 टेक्नोलॉजीज की जो 2025 तक भारत को एक नया आकार दे सकती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं ट्रेंड्स को देखती है। तो आज समझेंगे कि ये तकनीकें AI, 5G, क्लाउड, साइबर सुरक्षा, IoT भारत पर कैसे असर डाल रही हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये सिर्फ अलग अलग नहीं बढ़ रही, बल्कि एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मिलके भारत का पूरा डिजिटल लैंडस्केप बदल रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं AI से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीनें डेटा से सीख रही हैं और आजकल ये जनरेटिव AI का भी बहुत जिक्र है। हाँ, जनरेटिव AI जो नया कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज ये सब बना सकता है। भारत में इसका असर तो काफी गहरा है। आप हेल्थ केयर में देखिए, बीमारियां पहचानने में, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाने में AI मदद कर रहा है, फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ने में, और वो जो स्मार्ट चैटबॉट्स होते हैं, हाँ, चैटबॉट्स, उनसे कस्टमर सर्विस बेहतर हो रही है। और जनरेटिव AI से तो कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। कंपनियां अब ऑटोमेशन के लिए इसे अपना रही हैं। सही है। मतलब AI तो है, पर इतना सारा डेटा, इसे तेजी से चलाने के लिए एक बढ़िया हाईवे भी चाहिए होगा, है ना? तो यहाँ शायद 5G की बात आती है। एकदम। 5G सिर्फ तेज स्पीड नहीं है, इसकी खासियत है लो लेटेंसी, मतलब बहुत कम डिले और ज्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करने की क्षमता। भारत में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से फैल भी रहा है। ये स्मार्ट सिटीज के लिए एक तरह की रीढ़ की हड्डी बन रहा है। रियल टाइम डेटा एक्सचेंज, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अच्छा, और हाँ, IoT डिवाइसेस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। उनको आपस में कनेक्ट करना आसान हो जाता है। रिमोट एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एंटरटेनमेंट, इन सब में भी बड़ा बदलाव ला रहा है ये। और इन सब को मतलब AI हो या IoT डिवाइसेस हों, इनको जो पीछे से पावर चाहिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग से आ रही है। बिल्कुल। क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडा यही है, डेटा और प्रोग्राम इंटरनेट पर स्टोर करना और एक्सेस करना। ये भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मतलब बहुत बुनियादी चीज़ है। छोटे बड़े सभी बिजनेस इसे अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी है और कॉस्ट भी कम होती है। हाँ, वो पे एज यू गो वाला मॉडल। एग्जैक्टली। और आजकल क्लाउड नेटिव एप्स जो सीधे क्लाउड के लिए ही बनते हैं और हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्स, ये चलन में है। ये सब AI और बड़े डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, एक डर भी तो बढ़ता है सुरक्षा का। तो साइबर सुरक्षा की अहमियत कितनी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा। और ये चुनौती लगातार बढ़ रही है। भारत में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ा है, साइबर सुरक्षा पर फोकस भी बढ़ा है। अब कंपनियां ज़्यादा एडवांस तरीके अपना रही हैं, जैसे AI पावर्ड टूल्स जो खतरों को पहले ही पहचान लेते हैं। और एक और चीज़ है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट मतलब किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। ये अंदरूनी खतरों से बचाने में खास तौर पर मदद करता है, जो भारत में बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कस्टमर डेटा, कंपनी की सीक्रेट जानकारी या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बचाने के लिए स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग भी बहुत ज्यादा है। समझ गया। अच्छा, और लिस्ट में 5वीं चीज है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे आसपास की चीजें जो इंटरनेट से जुड़ गई हैं। हाँ, जैसे फ्रिज, कार, मशीनें, सेंसर्स, ये सब आपस में बात कर सकते हैं। भारत में इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। स्मार्ट सिटीज़ में देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इन सब में IoT सेंसर्स लगे हैं। अच्छा, हेल्थ केयर में जो पहनने वाले गैजेट्स हैं या रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग है, वो भी IoT है। खेती में स्मार्ट सेंसर्स, सिंचाई में फसल की सेहत देखने में मदद कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में भी सुना है, मैन्युफैक्चरिंग में? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब मशीनें खुद बता देती हैं कि उन्हें कब मरम्मत चाहिए। स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो ये साफ है कि ये 5 तकनीकें अकेली नहीं चल रही, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे 5G से IoT को स्पीड मिलती है, क्लाउड से AI को प्रोसेसिंग पावर। बिल्कुल। और साइबर सुरक्षा इन सब को प्रोटेक्ट करती है। ये जो इनका मेल है, यही भारत के लिए नए इनोवेशन, बेहतर एफिशिएंसी और सर्विसेज देने के नए रास्ते खोल रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये सब मिलकर हमारे भविष्य को कैसे बना रही हैं। तो आज हमने देखा कि AI, 5G, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और IoT, ये 5 कैसे 2025 तक भारत में हेल्थ केयर से मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह बड़े बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल।
और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे ये पावरफुल टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा इंटीग्रेट होंगी, समाज और गवर्नेंस के लिए ऐसी कौन सी नैतिक चुनौतियाँ या शायद अवसर भी उभर सकते हैं जिन पर अभी हमारा ध्यान उतना नहीं गया।